कृपया इस वीडियो को केवल मनोरंजन के लिए देखें। रिश्तों की अग्नि परीक्षा। डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल आपके मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना या स्थान से कोई संबंध नहीं है। वीडियो की सामग्री काल्पनिक है और इसे किसी भी प्रकार की सटीकता या प्रामाणिकता के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि सरस्वती के लाख पूछने पर गोपिका उस शख्स का नाम नहीं बताती जिसने उसके मांग भरे। अब आगे अगर आप भी चाहते हैं कि गोपिका और आर्या एक हो जाएं, तो स्वाद बाय गीतांजलि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। गोपिका से सरस्वती फिर से पूछती है, बताओ कौन है वो जिसने तुम्हारी मांग भरी? गोपिका बोलती है, दादी, अंदर आने दो, सब बताती हूँ। गोपिका की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सरस्वती की गिनती शुरू हो जाती है। सरस्वती 1, 2। गोपिका मन ही मन, क्या करूं? सच बताऊं या? सरस्वती 3। गोपिका जल्दी से, ठहरिए दादी, अंदर आने दीजिए, सब कुछ स्पष्ट कर दूंगी। सरस्वती नहीं, अब कोई बहाना नहीं। या तो अभी बताओ या फिर इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। गोपिका असमंजस में खड़ी है, सोचते हुए कि अब उसे क्या करना चाहिए। गोपिका का दिल टूट जाता है। वह दरवाजे पर खड़ी होकर सरस्वती को पुकारती रहती है, दादी दादी, दरवाज़ा खोलिए, मैं सब सच सच बता दूंगी। लेकिन सरस्वती का दिल कठोर हो चुका है। सरस्वती गुस्से से, बस अब और कोई बहाना नहीं। जब तक सच नहीं बताओगी, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। फिर सरस्वती उसके कपड़े और सामान बाहर फेंकती है और कहती है, ये लो, अपने कपड़े उठाओ और इस घर से चली जाओ। याद रखना, इस घर में तभी कदम रखना जब सब सच सच बता सको। गोपिका अपने कपड़ों के साथ जमीन पर बैठ जाती है, आंसुओं में डूबी हुई, और सोचती है कि अब क्या करे। घर की दहलीज से बाहर होते हुए उसे एहसास होता है कि उसे अब अपने लिए एक नया रास्ता बनाना होगा, लेकिन सच बोलने का डर अब भी उसके दिल में बसा हुआ है। दूसरी तरफ आर्या के घर में माहौल थोड़ा गंभीर था। आर्या की बहुएं दादी की पसंद की लड़की के बारे में बात कर रही थीं। एक बहू ने आर्या से पूछा, ससुर जी, क्या आपको दादी की पसंद की लड़की पसंद नहीं है? आर्या थोड़ा सोचते हुए, ऐसा नहीं है। तभी कैलाशी बुआ का फोन आ जाता है और कुछ ही पलों में सभी के चेहरे की रंगत बदल जाती है। घर के सभी लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। मंथरा फोन पर डर डर के बात करती है और सभी उसे सुन रहे होते हैं। कैलाशी बुआ फोन पर, मंथरा, मैं कल आ रही हूं। मंथरा हैरानी से, कैलाशी बुआ, अचानक क्यों आ रही है? बुआ गंभीर स्वर में, इसकी वजह तुम कल जान जाओगे, तैयार रहना। मंथरा के फोन रखते ही सभी सकते में आ जाते हैं। घर में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। सभी सोचने लगते हैं कि कैलाशी बुआ का आना किस नई समस्या या चर्चा की ओर इशारा कर रहा है। इधर गोपिका कहती है, हम कहाँ जाएंगे भोलेनाथ? माई क्या बोले हम दादी से? क्या बताए कौन है वो तो भूल भी गए होंगे। मुझे एक बुरा सपना समझकर वहीं उसके जहन में आर्या की कही बातें भी गूंजने लगती हैं। गोपिका भारी मन से अपने कपड़े उठाती है और एक आखिरी बार घर की ओर देखते हुए आंसुओं से भरी आंखों के साथ दादी को अलविदा कहती है। कोई रास्ता न मिलने के बाद वह घर छोड़ देती है और सीधे भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह अपनी टूटी हुई स्थिति में भगवान शिव से अपने जीवन में घटित घटनाओं का जवाब मांगने लगती है। गोपिका भोलेनाथ से, हे भोलेनाथ, आपने मुझे इस कठिन परीक्षा में क्यों डाला है? मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका क्या अर्थ है? मुझे कोई रास्ता क्यों नहीं दिख रहा? वहीं दूसरी ओर आर्या भी मंदिर में आता है। जैसे ही वह पंडित जी से मिलता है, पंडित जी पूछते हैं, बेटा, आज इस समय मंदिर क्यों आए हो? आर्या, पंडित जी, कल मेरी बुआ आ रही हैं और मैंने सोचा कि भोलेनाथ का आशीर्वाद। पंडित जी आर्या को प्रसाद के साथ एक फूल भी देते हैं। जैसे ही आर्या वह फूल हाथ में लेता है, अचानक हवा के झोंके से फूल उड़कर गोपिका के हाथों में चला जाता है, जो मंदिर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। आर्या हैरान होकर गोपिका की ओर देखता है और उसके पास जाकर सवाल करता है, तुम यहाँ, इस मंदिर में?
फिर से दोनों में नोकझोंक होने लगती है। तभी भोलेनाथ के मंदिर में लगी चुनरी उड़कर दोनों के ऊपर आ जाती है। आर्या गोपिका से कहता है, अच्छा नाटक कर लेती हो, बेचारा और बेसहारा बनकर लोगों की हमदर्दी पाना। वाह, अच्छा नौटंकी कर लेती हो तुम, कोई नौटंकी की कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती। तभी गोपिका गुस्से से बोलती है, आप होते कौन हैं ये सवाल पूछने वाले। हाँ, भूलिए मत, वह शादी नकली थी तो हम पर असली बीबी का हक ना दिखाए, समझे। अपने काम से काम रखिए। तभी आर्या गोपिका की हाथ को पकड़ बोलता है, ओ रियली, जब शादी नकली थी तो यह सिंदूर क्यों? एक बात साफ कर दे, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तभी गोपिका जवाब देती है, आप जैसे इंसान से उम्मीद रखना तो दूर, हम बोलचाल भी ना रखे। तभी आर्या मंदिर में रखे जल लेकर आता है और गोपिका का सिंदूर धोने के लिए सर पर पानी डाल देता है, पर सिंदूर नहीं हटता है। तभी गोपिका आर्या से कहती है कि मुझे भी शौक नहीं है आपसे कोई रिश्ता रखने का, और सिंदूर मिटाने हाथ सर पर ले जाती है। तभी आर्या हाथ पकड़ बोलता है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे जीवन में कभी हम एक दूसरे से ना टकराएं। उधर गोपिका भोलेनाथ से अपने साथ हुए घटना के बारे में सवाल जवाब करती है। गोपिका मंदिर में भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, भोलेनाथ, किस राह पर खड़ा कर दिया मुझे, मदद कीजिए भोलेनाथ। उसकी प्रार्थना में एक गहरी पीड़ा थी और तभी एक चोर उसकी पोटली चुराकर भागने लगता है। गोपिका घबराई हुई उसके पीछे दौड़ती है। वह चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसके कुछ साथी आ जाते हैं और गोपिका को घेर कर उसे छेड़ने लगते हैं। गोपिका असहाय महसूस करती है, लेकिन उसी क्षण एक काली कार वहां रुकती है और दरवाज़ा खुलते ही कैलाशी बुआ की धमाकेदार एंट्री होती है। वह अपने हाथ में तराजू लिए हुए कार से बाहर निकलती है और देखते ही देखते गुंडों पर हमला कर देती है। कैलाशी बुआ गुंडों पर चिल्लाते हुए, सबके सब चिरकुट निकलोगे या कॉल करूं कोतवाली को। गुंडों की हिम्मत नहीं होती और वे घबराते हुए तुरंत माफ़ी मांगते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। कैलाशी बुआ फिर गोपिका के पास आती हैं, उसे संभालते हुए उठाती हैं। गोपिका घबराई और हारी हुई महसूस कर रही थी, लेकिन कैलाशी बुआ उसे सांत्वना देते हुए कहती हैं, देखो बेटा, ये तराजू सिर्फ न्याय का प्रतीक नहीं है, ये जीवन के संतुलन का भी प्रतीक है। जीवन में सही और गलत, अच्छे और बुरे का संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। फिर कैलाशी बुआ गहराई से समझाते हुए कहती हैं, जीवन में हर मुश्किल घड़ी एक सबक लेकर आती है और हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। इस तराजू का मतलब है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में न्याय और संतुलन बनाए रखना चाहिए, सही वक्त पर सही फैसले लेना और खुद को कभी कमज़ोर न समझना, यही असली जीवन का सच है। उधर गोपिका के मन में एक ही बात चल रही थी कि दादी को क्या बताए किस रिश्ता कैसे जुड़ा और भोलेनाथ ने यह रिश्ता कैसे जोड़ दिया। यही बातों को लेकर आगे निकलती है। अब आगे की एपिसोड में देखी कैलाशी बुआ आर्या और गोपिका की जीवन में कौन का बवंडर लाती है। पूरा वीडियो देखने के लिए देखें दंगल टीवी